कैसे हो आप सभी। मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी अध्याय 3 चल रहा है आपका। तो अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हम हल करेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक। किस विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, यस माइनस टी बराबर 3, यस बटा 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसमें हमें दो समीकरण दिए गए हैं। तो पहला समीकरण हमारा सही दिख रहा है, पर दूसरा समीकरण हमारा काहे में है? बटे में है, अंश और हर में। तो हम इसको सही करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, सवाल पर फोकस कीजिए, हल कर रहे हैं हम इसको, ठीक। तो प्यारे बच्चों, यस माइनस टी बराबर 3, इसको हम मान लेते हैं नंबर 1 समीकरण, ठीक है ना। फिर ये जो आपका दूसरा समीकरण है, तो यहां पर लिखते हैं s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखोगे कि जो दूसरा समीकरण है आपका, तो इसमें 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 3 दूना 6, तो इनका एलसीएम आया 6, तो यहां पर हम 6 लिख देते हैं। अब देखिए, 3 दूना 6, 2 बार जा रहा है तो 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2s प्लस 2 त्याई 6, 3 बार जा रहा है तो 3 का गुणा टी में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3t बराबर 6, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, यहां पर 6 है इधर, तो 6 का हम कर देंगे क्या? पक्षांतरण। क्या करेंगे? 6 का पक्षांतरण कर देंगे। तो जब आप 6 का पक्षांतरण करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणे 6। क्यों? काहे कि ये इधर लेफ्ट साइड में बटे में है, यानी भाग में है, तो ये इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा? मल्टीप्लाई, गुणे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया 2s प्लस 3t बराबर 6 36। इसको हम मान लेंगे नंबर 2 समीकरण, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया? हमारा ये समीकरण क्या है? 2s प्लस 3t बराबर 36 दूसरा समीकरण। पहला समीकरण है हमारा s माइनस टी बराबर 3, एकदम इजी समीकरण है। तो हम समीकरण 1 से क्या बनाएंगे? समीकरण 3। तो यहां पर लिखते हैं अब समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 है आपका यस माइनस टी बराबर 3। तो देखिए, माइनस टी का हम क्या कर दे रहे हैं? पक्षांतरण कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका यस बराबर, इधर माइनस है तो काहे में आ जाएगा? प्लस में, तो 3 प्लस टी, ये आपका आ गया नंबर 3 समीकरण, ठीक है बच्चों। इस तरह हमें प्यार से ये समीकरण 3 बना लेना है। अब समीकरण 3 का मान हम किस में रखेंगे? तो 2 में रखेंगे। क्यों रखेंगे? हमने कहा था कि जब 1 से हम समीकरण 3 बनाएंगे, 1 से समीकरण 3 बनाएंगे तो उसका मान काहे में रखेंगे? 2 में, ठीक है ना। और जब हम 2 से समीकरण 3 बनाएंगे, 2 से समीकरण 3 बनाएंगे तो इसका मान काहे में रखेंगे? 1 में। समझ में आया? 1 से समीकरण 3 बनाओगे तो उसका मान 2 में, फिर 2 से 3 समीकरण बनाओगे तो उसका मान 1 में। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि समीकरण 3 से प्राप्त यस के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 3 से प्राप्त यस के मान को हम किस में रख रहे हैं? समीकरण 2 में। समीकरण 2 आपका क्या है? ये वाला है 2s प्लस 3t बराबर 36। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं 2s प्लस 3t बराबर 36। जहां जहां यस है वहां पर हम क्या रखेंगे? 3 प्लस टी। तो यहाँ पर 2 है
फिर 3 प्लस टी, यस की जगह पर कर दिए हम, प्लस 3t बराबर 36। ठीक है ना। अब देखिए 2 का अंदर गुणा करिए तो 2 तिहाई 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। यहाँ पर देखिए टी टी आपस में जुड़ जाएंगे तो 2t और 3t, ठीक है ना। तो 2t और 3t जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5t, यानी 3 2 5, ये हो गया आपका 6 प्लस 5t बराबर 36। भैया नजर ना हटाइएगा, ठीक है ना सवाल से। अब यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 का हम क्या कर दे रहे हैं पक्षांतरण, तो 6 का जब पक्षांतरण करेंगे तो ये बचेगा 5t बराबर 36 माइनस 6, तो ये आपका आ गया 5t बराबर 30। ठीक है ना। 5 काहे में है गुणे में, तो कहाँ जाएगा भाग में, तो t बराबर हो जाएगा 30/5। अब इसको कट कर दीजिए तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, कितना आया t बराबर आ गया आपका 6। कितना आया t बराबर आपका आ गया 6। ठीक, जब t बराबर 6 आ गया तो t का मान अब किस में रखेंगे, जो नया समीकरण आया है हमारा। नया समीकरण क्या बना है 3 बना है, ये वाला नया समीकरण है ना हमारा, समीकरण 3, ठीक है ना। इसमें रख देंगे हम t का मान, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों, तो रख दे रहे हैं तो ये हो गया s बराबर 3 प्लस t, तो t का मान कितना आया 6, तो हो जाएगा s बराबर 3 प्लस 6, तो ये आ गया आपका s बराबर 9 आ गया। ठीक है ना। तो हम लिख देंगे अतः समीकरण युग्म के अभीष्ट मान क्रमशः s बराबर 9 और t बराबर कितना आया आपका 6, t बराबर 6, ये आपका आ गया प्यारा सा आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह हमें इस सवाल को हल करना है। ठीक, अगर आप समीकरण मैच करना चाहते हैं तो हल देख लीजिए, जांच करना चाहते हैं तो समीकरण क्या है हमारा, सवाल यहाँ से हमारा खत्म हो गया। जांच s माइनस टी बराबर 3, तो s की जगह पर हमें क्या रखना है 9 और t की जगह पर रखना है 6 बराबर 3, तो 3 बराबर 3 आ रहा है, यानी आपका सवाल सही है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हमें इस तरह सवाल लगाना है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि हम यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए कि सर नहीं समझ में आया। ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में और अगले सवाल पे। ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।